वचन। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है। कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ते भौंक रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में चिड़िया और कुत्ता एक के लिए है तो चिड़िया और कुत्ते अधिक के लिए हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो हैं। एक एकवचन, दो बहुवचन। एकवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं, जैसे लड़की, कुर्सी, कलम, घड़ा, गाय आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियां, कुर्सियां, कलमें, घड़े, गाय आदि। एकवचन से बहुवचन बनाना। आ को ए करके। कमरा, कमरे। लड़का, लड़के। बकरा, बकरे। घोड़ा, घोड़े। आ को ए करके। दवात, दवाते। सड़क, सड़कें। झील, झीलें। पुस्तक, पुस्तकें। या जोड़कर बहुवचन। तिथि, तिथिया। जाति, जातिया। ई कोहिया करके। लड़की, लड़कियां। नारी, नारिया। नदी, नदिया। रोटी, रोटियां। ओ लगाकर। घर, घरों। चोर, चोरों। लता, लताओं। कथा, कथाओं। ई में यों जोड़कर। गाड़ी, गाड़ियों। लड़की, लड़कियों। सिपाही, सिपाहियों। गली, गलियों। ऊ में वो लगाकर। साधु, साधुओं। बहू, बहुओं। लड्डू, लड्डुओं। डाकू, डाकुओं। वाक्य स्तर पर वचन परिवर्तन। छात्रा पुस्तक पढ़ती है। छात्राएं पुस्तकें पढ़ती हैं। उसकी बेटी यहाँ रहती है। उनकी बेटियां यहाँ रहती हैं। वृक्ष पर चिड़िया बैठी है। वृक्षों पर चिड़िया बैठी है। दुकान पर ग्राहक खड़ा है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। किसी को आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। पिताजी आ रहे हैं। नेताजी भाषण देते हैं। कुछ शब्द एकवचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं, अर्थात उनका रूप नहीं बदलता, जैसे भीड़, पानी, पेड़, बादल आदि। शेर दहाड़ रहा है। शेर दहाड़ रहे हैं। कुछ संज्ञा शब्द एकवचन होते हैं पर उन्हें बहुवचन के समान प्रयोग किया जाता है, जैसे आंसू, बाल, हस्ताक्षर, प्राण आदि। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। उसके तो प्राण निकल गए। हमने पढ़ा और समझा। वचन दो प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द एकवचन और बहुवचन में समान रहते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है।